Shut up and sit down. नेचर ऑफ पॉपुलर रेजिस्टेंस मूवमेंट, जन विद्रोही व प्रतिरोध की प्रकृति. Violence and plunder were the two most popular tools used by the rebels to express their resistance against their oppressor. अब देखिए, अपना विरोध प्रकट करने के लिए विद्रोहियों द्वारा दमनकारियों के प्रतिरोध में हिंसा और लूटपाट जैसे हथियारों का प्रयोग किया जाता था. Lower and exploited classes often attacked their exploiters. निम्न और शोषित वर्ग आमतौर पर अपने शासकों पर आक्रमण कर देते थे. They were the British or the zamindars or the revenue collecting officials, wealthy groups and individuals. यह शोषक थे अंग्रेज या जमींदार अथवा लगान लेने वाले अधिकारी, धनी व्यक्तियों के समूह और व्यक्ति. Santhal rebellion saw mass-scale violence where account books of moneylanders and government buildings were burnt and their exploiters punished. संथाल विद्रोह में बहुत बड़े स्तर पर हिंसा देखने में आई, जहां सूदखोरों के बही खाते, जो मनी लैंडर्स थे, उनके बही खाते और सरकारी भवनों को जला दिया गया और शोषकों को दंड दिया गया. In a previous lesson, we read about the land policies of the British. हमारे आगे के वीडियोस में हम लोग जो अंग्रेज हैं उनकी भूमि संबंधी नीतियों के बारे में हमने पढ़ा था. The purpose was to extract as much money as possible from the peasant and tribal people. उनका उद्देश्य था किसानों और जनजातियों लोगों से जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा धन निकलवाना, पैसा निकलवाना. This caused so much unrest among the peasants and the tribals that they started expressing their resentment against the British. अब देखिए इससे क्या हुआ. इसने किसानों और जनजातियों में इतना असंतोष भर दिया कि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना क्रोध प्रदर्शित करना शुरू कर दिया. It is important to know that these popular resistance movement aimed at restoration of old structures and relations which had been done away with the British by the British. यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इन लोकप्रिय विद्रोही आंदोलनों का उद्देश्य था पुरानी संरचनाओं और संबंधों का पुनरुत्थान करना जिन्हें ब्रिटिश अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था. Each social group had its own reason to raise its voice against the colonial powers. प्रत्येक सामाजिक वर्ग के पास औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध आवाज उठाने के अपने निजी कारण थे. For example, displaced zamindars and rulers wanted to regain their land and states. उदाहरण के लिए जिन जमींदारों को, शासकों को हटा दिया गया था, वे अपनी जमीन और संपदाएं वापस प्राप्त करना चाहते थे. ठीक है. Similarly, the tribal groups rebelled because they did not want the traders and moneylenders to interfere in their lives. इसी प्रकार जनजातीय समूहों ने इसलिए विद्रोह किया कि वे नहीं चाहते थे कि व्यापारी और सूदखोर उनके जीवन में हस्तक्षेप करें.